नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि 7 वर्षों में पथ के कलाकृत भाग पर 2 बार कालीकरण का कार्य किया जाएगा। पूर्व से ग्रामीण पथों के रूप में सृजित परिसंपत्तियों के क्षरण से बचाया जाएगा। ग्रामीण को बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदान होगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। इस रिस्पांस टाइम में वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और उसका सब हम अपने ऐप के माध्यम से उनको हम लोग क्या नाम है मॉनिटर करेंगे। अभी जो हम लोग जो हमारा ये योजना है, ये जो 7 ईयर का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है नया, इस योजना के अंतर्गत लगभग 26,700 किलोमीटर सड़क हम लोग ले रहे हैं और इसमें 14,860 पथों का टोटल जो है 14,860 पथ हैं, जिसमें 26,700 किलोमीटर है। लगभग 21,500 करोड़ रुपए का इस पर व्यय होगा फेज वाइज। इसमें 21,500 का होगा। इस पथों का विस्तृत परियोजना पहली बार इस डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। आई मस्ट अप्रिशिएट माई ACS कि ये एक ऐप के माध्यम से हम लोग इसको पूरे को DPR बनवा रहे हैं। पहले भी DPR बनते थे, लेकिन कुछ DPR में देखते हैं हम लोगों की, अब हम जब मंत्री बने हैं तो बहुत उसमें डिविएशन आ रहा है। तो जो ऐप का बनाने का जो प्रोसेस था, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल्ट था, तो तब उसके चलते हमें बार बार डेविएशन है। मान लीजिए हमने टेंडर किया 100 करोड़ का, तो डेविएशन हो जा रहा है बाद में फिर 20 करोड़ का। तो DPR बनाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफॉल्ट रहता था। तो इस बार जो है हमारे ACS साहब ने और पूरी टीम ने, डिपार्टमेंट ने जो ये ऐप तैयार कराया है, वो ऐप के माध्यम से हो रहा है। और अभी तक हम लोगों ने 36 DPR कंसल्टेंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने चयन कर दिया है, जो ऑलरेडी फील्ड में है, और इसको पूरी पारदर्शिता के साथ बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग टोपोग्राफी सर्वे भी करा रहे हैं और ट्रैफिक सर्वे भी कर रहे हैं कि किसी सड़क पर अगर ट्रैफिक सर्वे बढ़ गया है तो हम उसको कैसे फर्दर स्ट्रेंथन करें। उसकी चौड़ाई को बढ़ाना है, उसकी क्या नाम है स्ट्रेंथन, मतलब मोटाई को बढ़ाना है, चौड़ाई को बढ़ाना है। इन दोनों चीजों पर भी हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनका एडवाइस, ट्रैफिक सर्वे के पहली बार हमारे डिपार्टमेंट में ये दोनों बातें हो रही है, टोपोग्राफी सर्वे और ट्रैफिक सर्वे, और इसको हम लोग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे कि पूरी तरह से ये पारदर्शित रहे। अभी कुल लगभग 4,300 किलोमीटर हमारी लंबाई की लगभग 7,000 किलोमीटर सड़क का हम लोग का ऑलरेडी DPR बन करके तैयार हो गया है। और ये अभी हम लोगों का स्वीकृति की प्रक्रिया में, हमको लगता है अनदर वीक 10 डेज में हम लोग कैबिनेट जाना शुरू कर देंगे इन DPR को सैंक्शन कराने के लिए। और शेष DPR भी हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि वी विल गोइंग टू अचीव दिस इन द मंथ ऑफ दिस जनवरी ओनली। हमारा टारगेट है कि हम जनवरी एंड तक ये पूरा प्रोसेस को खत्म कर दें और फरवरी से हमारा टेंडर प्रोसेस शुरू हो जाए और हम फरवरी एंड से अपना टेंडर को शुरू कर दें। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो जून है, तो जब तक हम फरवरी 15 फरवरी एंड तक अवार्ड करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम काम नहीं करा पाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में लगभग हम लोग इसमें 500 करोड़ रुपया का व्यय संभावित है और 25-26 में लगभग 1,000 किलोमीटर पथों की स्वीकृति कर प्रारंभ, मतलब 25 to 26 मार्च के बाद का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 25-26 के प्रथम तिमाही में लगभग 2,000 करोड़ एवं शेष 9 माह की अवधि में 8,000 करोड़ का एक्सपेंस का हम लोगों ने प्लान रखा हुआ है। वित्तीय वर्ष 26-27 में लगभग 12,000 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जो आगे के वर्षों में सतत पंचवर्षीय योजना से जो हमारा डिफॉल्ट निकलेगी बाहर, तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर अपना उसको हम लोग प्लान बनाएंगे। दूसरी एक बड़ी योजना हम लोगों के यहाँ, अभी 3 बड़ी योजना है। पहली योजना है जो हमारा मेंटेनेंस का है, 7 ईयर हम लोगों ने जो मेंटेनेंस प्लान लाया है वो। और दूसरी बड़ी योजना है जो हमारे पहले माननीय नेता ने 250 बसावटों को
टारगेट किया था, जो बसावट हमारे संपर्क से नहीं थे, जो बारहमाही सड़कें हमारे संपर्कों में नहीं थी, उनको टारगेट किया था। अब सरकार ने टारगेट किया है 100 हैबिटेशन, जहां 100 से ऊपर हैबिटेशन है, उन सबको हम लोगों ने टारगेट किया है। अभी लगभग जो हम लोगों ने ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया था, उसमें कुल 7,209 बसावटें थी, जिसमें 8,283 किलोमीटर का चयन किया गया था। माननीय जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रहे आवेदन के आलोक में छूटे बसावटों को ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है और MIS पर अंकित पतों का पुनः सर्वेक्षण कराया गया, जिसके आधार पर 13,815 बसावट कुल 16,654 किलोमीटर अनजुड़े पाए गए हैं, जिसके लिए हम लोग इस वित्तीय वर्ष में 3,070 करोड़ की लागत से 2,794 बसावटों के लिए 2,650 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि इस चुनावी वर्ष में हम उस टारगेट को कैसे हम ले पाएं। लगभग हम लोग 1,000 पुल इस वर्ष हम लोग ने टारगेट किया है। जो हम लोगों का सेल्फ टारगेट है वो लगभग 1,000 पुलों के निर्माण का है, जिसमें 600 पुल हम लोग मार्च के पहले इस वित्तीय वर्ष में लेंगे और 400 पुल नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में लेंगे। और उसके लिए हमारे यहाँ से सभी जो हमारे प्रभारी मंत्रीगण हैं, उनके यहाँ से हम लोगों का सूची भी हम लोगों ने, और जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने सूची भी मंगवा लिया है। उसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारा आया है। और जो हम लोगों ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और अपने पूरे टीम के लीडर, खास करके अपने ACS और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अमृतलाल मीना जी एज ए CS पथ निर्माण विभाग में भी उनकी भूमिका रही है एज ए सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और संयोगवश हमारे विभाग में भी उन्होंने काम किया है। तो उनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिला और हम लोगों ने ये जो नई स्कीम अनुरक्षण नीति 7 साल की लाई है, वो अनुरक्षण नीति पहली बार ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने इस फाइनेंशियल ईयर में माननीय नेता के सुझाव पर और माननीय नेता के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने इसको शुरू किया है। और लगभग जो हम लोगों ने टारगेट किया है, लगभग इस पूरे जून तक हम लोग कोई भी बिहार की ऐसी सड़क नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी सड़क जो हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि जिसको हम लोग गड्ढा मतलब पॉट फ्री नहीं कर पाए। हम सब जून तक, हम हमारा टारगेट है कि बरसात के पहले पहले तक, जून तक, 15 जून के पहले पहले तक पूरे जो बिहार की जितनी सड़कें हैं उसको हम लोग पॉट फ्री करने का प्रयास करें और उसको हम लोग पॉट फ्री करने का कोशिश करें। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत से DPR को हम लोगों ने बनवाया है। 14/11/24 को मत संख्या 3 के रूप में ये हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू किया है। और इसमें 7 वर्ष का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है, इसमें राइडिंग क्वालिटी मानक के अनुरूप रखा गया है। और इसका सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट है कि इसमें रैपिड रिस्पांस व्हीकल हर एक कॉन्ट्रैक्टर को रखना जरूरी है, मैंडेटरी है कि अगर कहीं कोई डिफेक्ट है, और आपको याद होगा हम लोगों ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, उस ऐप का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारा बिहार हमारी सड़क जो ऐप माननीय नेता मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। जो लोग हैं उस ऐप पे आ रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं और अपनी सड़कों की समस्याओं को दिखा रहे हैं। तो भविष्य में जब हम इन सड़कों को बनवा लेंगे और इस पर हम कॉन्ट्रैक्टर ले आएंगे, तो जो जनता हमारी रहेगी या जो हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, जो कॉन्शियस हमारे सिटीजन हैं, संवेदनशील
जनता है, जिनको सरकार के पैसे के खर्च के वैल्यू का पता है, वो कम से कम सेंसिटिव होकर के उस ऐप पर अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये जो नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिहार और यूपी के लोगों पर दिए गए विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो और जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया हो, वह बिहार और यूपी के लोगों का अपमान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार और यूपी के लोगों की बदौलत ही केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब वही लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, केजरीवाल जो खुद धोखेबाज है, जो अन्ना हजारे को धोखा दिया, जो दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, जो शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला किया, वो बिहार, यूपी और पूर्वांचलियों को कहते हैं कि 500 रुपया टिकट कटा के आता है और 5 लाख का इलाज कराता है, इसे दिल्ली से भगाओ। अरे केजरीवाल जी, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हैं। इनका ये पुराना रिकॉर्ड है। इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, ये खुद फर्जी है और बिहारी, पूर्वांचली, यूपी के लोगों को कहते हैं फर्जी है, फर्जी वोटर है। यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था और आज उसको कहते हैं फर्जी वोटर, जो खुद आप फर्जी हैं। इसका बदला केवल फर्जी ही नहीं कहा है, केवल गाली देने का काम किया है। बिहार, यूपी, पूर्वांचलियों के स्वाभिमान को धोखा दिया है। जिसने कहा दिल्ली को कि हम जमुना साफ नहीं करेंगे तो वोट नहीं मांगेंगे, ये आज दूसरों को गाली दे रहा है। आने वाले दिनों में इस स्वाभिमान पे जो चोट पहुंचाया है, इसका बदला यूपी, बिहार और पूर्वांचल ही लेगा। चंद्रशेखर ने कहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के विधायक व पूर्व मंत्री आलोक मेहता के यहाँ सुबह से परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब जब चुनाव आता है तब तब विपक्षी दलों के ऊपर उसी तरह का रेड होता है। लोकसभा चुनाव से पहले जब जदयू के साथ हम लोग थे, उस वक्त जदयू के कई नेताओं के घर, रिश्तेदारों के यहाँ ईडी का रेड हुआ था, इसलिए यह सब चलते रहता है। वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर बिहार बीजेपी जदयू के नेता केजरीवाल पर हमलावर हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केजरीवाल के बयान पर खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नाम में संशोधन करता है, जो नए लोग होते हैं उनका नाम जोड़ता है, इससे ज़्यादा तुल देने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलो ना भैया। लालू जी भी हमेशा इस बात को महाराष्ट्र में होता था मोबाइल भारतीयों के बारे में, ये कौन है जी? ये है अगर वोटर लिस्ट में अगर जुड़ रहा है देख रहा हमारे में मोबाइल आ रहा है। आलोक माइक नहीं दिख रहा, ये नहीं बेटे बिटिया नीचे कर विशाल, न्यूज नेशन और नीचे कर विशाल। आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, पीछे करके जूम कीजिए ना। तो भाई जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी है, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी। नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है और बिहार की जहाँ तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन इंडिया अलायंस का है। मेरा कहने का मतलब जो था उसके बाद का मतलब लोगों ने बनाया तो कितना दूर है आए हुए हैं, थोड़ा साइड कीजिए ना। पूरी बात स्पष्ट है। आप कहते हैं कि आलोक में घर पे बिहार में क्या कहेंगे? चुनाव है, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी, अरे ऊपर कर लो ना यार, विशाल दम गलत कर रहे हैं। मेरा आप ही ऊपर है। अरे भाई आराम से यार, छापे मरेंगे। नाम तो आप लोग भी जानते हैं।
एमएलसी जो थे नागाचरण से उनके भी हुआ, आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर आइडिया और क्या है। इसके अलावा कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो उसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम न कर चीज हो रहा है। आश्चर्य वाली चीजें हो रही है। 2018 के बाद से आप देखिए बिहार में सबसे बड़े जो है डीजी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया। एक होता ना स्टेज भी सजा करके रखने का, हम है, अब वो भी नहीं रहेगा। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही सचिव की चल रही है। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इसको बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जाते। भाई तू अपना वही रिटायर्ड हम कितना बराबर में लगाओगे तो मैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। अभी कैसे छोड़ दे? बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में वसूली अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी ट्रांसफर, जो काबिल अधिकारी है, जो परफॉर्मर है, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेटिंग पद पे जो है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को लेकर कहा था, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में आकर फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कि बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव केजरीवाल को समर्थन देते हैं और बिहारी का अपमान करवाते हैं। यह दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। आगे सम्राट चौधरी ने कहा, केजरीवाल दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान को शरण देना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती यह संभव नहीं। आतंक के प्रतीक कौन? ये आतंकियों को किसी भी हालत में मतदाता सूची में जोड़ने का काम इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए और उसके लिए कानून बने हैं। कानून में जो सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो प्रस्ताव लाया था सीएए के, उस प्रस्ताव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही पारित किया, क्योंकि उनकी सरकार में ये हिम्मत थी नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिम्मत थी और इस कानून को लाकर स्थापित करने का काम। इसलिए केजरीवाल जी ने जो अपमानित करने का काम बिहार और यूपी के लोगों को किया है, उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध भी करता हूं और बिहार के लोग इसका अपमान का बदला भी लेंगे और बिहार के नेता जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, उनसे भी बदला लेने का काम बिहार की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बिहार जैसे राज्य में 1,21,00,000 परिवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक के इलाज कराने का काम किया जाता है और साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार 58 लाख परिवार को हम इलाज कराने का काम बिहार की सरकार के द्वारा करते हैं। इसका मतलब है कि 1,80,00,000 परिवार को सीधे हम इलाज कराने का काम बिहार की सरकार करती है। और आप सोचिए कि जो केजरीवाल वही है जो एक जमाने में लालू यादव जी को भ्रष्टाचारी अपराधी कहते थे, आज उनका बेटा उसी केजरीवाल के गोद में खेलने का काम कर रहा है। दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिस कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद जी को परमानेंट जेल के अंदर रखने का पूरी व्यवस्था खड़ा किया राहुल गांधी जी ने। इसलिए स्पष्ट है कि देश में जो दिल्ली की सरकार का चुनाव होने जा रहा है,
13 साल से अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वहां पर अपना भ्रष्टाचार चला रहे हैं, शीश महल स्थापित किया और बिहार यूपी के लोगों को बदनाम किया। हम बिहार यूपी के लोग टैलेंटेड होते हैं, बिहार यूपी के लोग किसी पर बोझ नहीं होते। बिहार यूपी के लोग तो जिसके साथ खड़े होते हैं उसके लिए सौभाग्य होता है। इसलिए एकदम अरविंद केजरीवाल जी को 2025 के चुनाव में पूर्ण रूप से बिहार और यूपी के लोग बदला लेंगे और उनको सत्ता से बाहर करने का काम करें। और मैं जानना भी चाहता हूं लालू प्रसाद जी से कि आप केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं जिसने बिहार के लोगों को अपमान किया, और सबसे पहले आप ही का अपमान किया। आपको ही गाली देने का काम आंदोलन के माध्यम से किया। इसलिए स्पष्ट है इस लोकतंत्र में उनको भरोसा नहीं है, वो लोगों को फर्जी कह रहे हैं और उनकी इच्छा है, अरविंद केजरीवाल जी की इच्छा है किस तरह हम रोहानिया को मतदाता सूची में जोड़ने का काम करें, जिसको किसी भी कीमत पर नहीं होने दें। और जो लोग विस्फोटक। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी ने जिला पुलिस मुख्यालय में समीक्षात्मक बैठक की जो 4 घंटे तक चली। डीजीपी विनय कुमार, आईजी गरिमा मलिक, एसएसपी अवकाश कुमार, सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बढ़ते क्राइम ग्राफ पर अंकुश लगाया जाए और अपराधियों को सजा दिलाने, टेक्निकल साक्ष्यों पर बल देना। डीजीपी सीधा संदेश बिहार पुलिस को खुली छूट, अपराधी चलाते हैं गोली तो होगा इनकाउंटर। जेल से छूटने वाले अपराधियों पर पुलिस रखे अपनी पैनी नज़र, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखे। जेल से हुए वीडियो वायरल पर कहा, वायरल तस्वीरें पहले की हैं, लगातार जेलों में जांच और निरीक्षण का कार्य चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नई मीटिंग में अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई और कांडों के अनुसंधान त्वरित गति से संपादित किए जाएं। जो कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं गंभीर प्रकृति के, उसके उद्भेदन को भी पूरी तन्मयता लगन के साथ लिया जाए और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, उन पर निगरानी रखी जाए। जो जेल से छूट रहे हैं अपराध कर्मी, उन पर भी पूरी निगरानी रखी जाए। तो गश्त व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, तकनीकी का प्रयोग करके हम अपराधियों पर किस तरीके से अंकुश लगाएं, इन सभी तरह की बातों सभी तरह की चर्चा। नहीं, देखिए, जब पुलिस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो संभावना बढ़ेगी कि अपराधियों के साथ आपकी मुलाकात होने की संभावना बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली अपराधी पुलिस पर फायर करेंगे तो मुठभेड़ संभावित है। जब गतिशीलता बढ़ेगी फील्ड में पुलिस की तो मुठभेड़ संभावित है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।